Hi everyone, welcome back to What the Facts once again. So, in today's video, we will talk about the Bihar elections. What is happening in Bihar elections that are going to be expected in 2025 November. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट किसी भी स्टेट में जब भी इलेक्शंस होते हैं उससे पहले इलेक्शन कमीशन कुछ गाइडलाइंस देती है, कुछ रूल्स देती है, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर स्टेट को जिसमें इलेक्शंस होने वाले होते हैं उनको फॉलो करने पड़ते हैं। उसी तरह से इलेक्शन कमीशन ने बिहार में एक गाइडलाइन दी है जिसका नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब क्या है ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, क्यों बिहार में ये इलेक्शन से पहले जरूरी है, इससे जो पार्टीज हैं जो वहां पे इलेक्शन फाइट कर रहे हैं उनको क्या क्या एडवांटेजेस होंगे, और इस प्रोटोकॉल के थ्रू इलेक्शन कमीशन बिहार से अभी तक क्या क्या डाटा कलेक्ट कर चुका है जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था शायद किसी भी स्टेट में फेयर इलेक्शंस होने के लिए। सो इन टुडेज वीडियो, let's talk about this special intensive revision, why it is happening in Bihar, what is going to happen, what is the data that Election Commission will collect through this intensive revision. So without wasting any further time, let's understand this. पहले आइए समझते हैं कि क्या है ये इंटेंसिव रिवीजन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि वो किसी भी स्टेट में जब भी इलेक्शंस हो रहे हैं उससे पहले वो अपने एलिजिबल वोटर्स की लिस्ट को अपडेट करे। फॉर एग्जाम्पल, कोई 18 साल के होने वाले वोटर्स होते हैं उनको उस लिस्ट में ऐड करना, सेकंड किसी का अगर नाम गलत है, किसी की एज गलत है, उन सब चीज को इस लिस्ट में इस सर्वे में अपडेट किया जाता है। थर्ड, अगर कोई पर्टिकुलर वोटर्स हैं जो उस पर्टिकुलर स्टेट से जहां पे इलेक्शन होने वाले हैं वो वहां से शिफ्ट हो चुके हैं या किसी रीजन की वजह से वो किसी अदर जगह पे शिफ्ट हो चुके हैं, तो इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि वो इन सब वोटर्स के नाम को उस लिस्ट से रिमूव करे। और लास्ट, कोई भी अगर कोई फेक एंट्रीज है, कोई डबल एंट्रीज है, उन सब को आइडेंटिफाई करके रिमूव करना, ये सब इलेक्शन कमीशन का काम होता है किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करने से पहले। अब जो सवाल है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन बिहार में इस प्रोसेस को क्यों कंडक्ट कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द biggest reason that this process is happening in Bihar is the massive migration. यस, बहुत सारे लोग बिहार से माइग्रेट करते हैं और सबसे बड़ा रीजन होता है एम्प्लॉयमेंट के लिए बिहार से अब मैसिव अमाउंट ऑफ पीपल मूव टू सिटीज, मूव टू अदर प्लेसेस वेयर दे गेट अ गुड रिसोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसके लिए उन सब वोटर्स को उस लिस्ट से मूव करने के लिए इलेक्शन कमीशन को बिहार में इलेक्शंस होने से पहले इस प्रोसेस को कंडक्ट करना पड़ रहा है ताकि उन सब नाम्स को रिमूव किया जाए लिस्ट से। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने गांव को छोड़ के शहरों में मूव करते हैं और वहीं पे वोट करते हैं, तो इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि वो इस तरह के घोस्ट वोटर्स को उस लिस्ट से रिमूव करे। जैसे कि कोई वोटर है, उसका नाम उस पर्टिकुलर जगह की लिस्ट में भी है और जहां पे वो लोग माइग्रेट कर चुके हैं वहां की वोटर लिस्ट में भी उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, तो इलेक्शन कमीशन का जॉब है कि वो इस सब को रिमूव करे। इन सब चीजों को नजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ये प्रोसेस फॉलो करवा रहा है बिहार में, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे केसेस ऐसे हो चुके हैं जिसमें अपोजिशन ने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे कि बिहार में फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, बिहार में फेक इलेक्शंस हो रहे हैं। स्पेशली बिहार के जो रूरल एरियाज हैं और जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सब में स्पेशली ये फेक इलेक्शंस, फेक वोटर्स, ये इन सब चीजों की प्रॉब्लम आती है जो कि पहले भी अपोजिशन पार्टीज रेज कर चुकी हैं। इन्हीं सब चीजों को ध्यान रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने जून 25 को ये सारा प्रोसेस बिहार में स्टार्ट किया। एंड गेस व्हाट, जब ये प्रोटोकॉल बिहार में फॉलो किया गया उसके बाद इलेक्शन कमीशन का जो डाटा था, बिहार में बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, ऐसी बहुत सारी स्टेट्स, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज से बहुत सारे माइग्रेंट्स देखने को मिले हैं जो कि इलेक्शन कमीशन को पता चला है आफ्टर दिस प्रोसेस विच हैपेंड इन द बिहार। यस, जब इलेक्शन कमीशन को ये सारा डाटा मिला दैट this amount of migrants are living in Bihar, they are registered voters, उसके बाद से इलेक्शन कमीशन ने
5 और डिस्ट्रिक्ट्स में ये इस प्रोसेस को फॉलो करने का रूल, इस प्रोसेस को फॉलो करने की गाइडलाइन दी है, जो 2026 से पहले पहले फॉलो की जाएगी, सो दैट इस तरह के इलीगल माइग्रेंट्स वोटिंग्स ना दे पाए, फेयर वोटर्स हो, फेयर इलेक्शंस हो, और बिहार में जो भी रिजल्ट हो वो बिहार के लोगों के हाथ में हो, ना कि कोई फेक माइग्रेंट्स जो बिहार, जो नेपाल से या फिर बांग्लादेश से या फिर म्यांमार से इलीगली बिहार में रह रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा है कि जो ये लोग लिस्ट में पहले वोटर्स लिस्ट में थे, इन सब को लिस्ट से बाहर निकाला जाएगा और एक नई लिस्ट बिहार में बनाई जाएगी, जिसके लिए ये सारा प्रोसेस, ये रिवीजन इंसेंटिव प्रोसेस किया जा रहा है, सो दैट बिहार कैन हैव अ फेयर इलेक्शंस। यस।